हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 7th के साइंस के इस वीडियो लेक्चर में आज से हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, और आवश्यक इसलिए है क्योंकि सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये सभी भोजन के घटक होते हैं। भोजन के घटक कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जल और खाद्य रेशे। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के इन सभी घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पादप अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जल यानी पानी का यूज़ करते हैं, और उसके अलावा वे मिनरल्स का यूज़ करते हैं। उन्हें ये सभी चीज़ें उनके सराउंडिंग्स, उनके वातावरण से प्राप्त होती हैं। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है बाहर के वातावरण से। पौधों में भोजन बनाने का कार्य करती हैं पत्तियाँ, और पत्तियों की सरफेस पर जो पत्तियाँ होती हैं उनकी सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों से ही कार्बन डाइऑक्साइड इन पत्तियों में प्रवेश करती है। मिनरल्स और वाटर ये इनको इनकी जड़ों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जड़ें जो कि ज़मीन के नीचे मिट्टी में दबी होती है, इन जड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं बनी होती है। ये जड़ें क्या करती है कि ये जल और खाद्य जो खनिज लवण है उन्हें एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है, और उन नलिकाओं के द्वारा इन्हें तने से होती हुई पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पत्तियों को जल और खनिज भी प्राप्त हो जाते हैं। सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश भी इन्हें पत्ती के द्वारा प्राप्त हो जाता है। पत्ती में आप जानते हैं कि पत्ती का कलर ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि पत्ती में ग्रीन कलर का पिगमेंट एक पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पदार्थ की वजह से ही पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ये क्लोरोफिल क्या करता है कि ये सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, और उसे पत्तियों को यूज़ में करने लायक बना देता है। तो इस प्रकार से पत्तियों को सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी भी मिल जाती है और वे अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं। लेकिन यदि हम बात करें मनुष्य की, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। मनुष्य को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहना होता है। वे पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अथवा दूसरे जंतुओं के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिन जंतुओं को मनुष्य या जो मांसाहारी जानवर है वे भोजन के रूप में खाते हैं, वे जंतु भी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिरण को एक शेर अपने भोजन के रूप में प्रयोग में लेता है, लेकिन मानते हैं कि शेर एक मांसाहारी जीव है, लेकिन वह जिस जीव को अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर रहा है वह जीव तो शाकाहारी था। यानी उस जीव ने अपना भोजन कहाँ से प्राप्त किया था? पेड़ पौधों से। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य सहित सभी जीव जंतु किसी न किसी रूप में पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं।
बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसकी विधि को मैंने आपको पहले ही डिस्कस करके बता दिया है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। आपने अभी अभी जो विधि पढ़ी थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स और सोलर एनर्जी का यूज़ करके भोजन बनाने की, उसी पूरी प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में, उनकी सराउंडिंग्स में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए हमें समर्थ बनाते हैं। अर्थात भोजन के पोषक पदार्थ कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सभी हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं तथा हमारे शरीर की संरचना यानी हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे शरीर का फैलना, वृद्धि होना, क्षतिग्रस्त भाग यदि कहीं टूट फूट हो गई है तो उसकी मरम्मत करना, तो इन सभी के लिए हमें सक्षम बनाते हैं। इन सभी कामों के लिए, इन सभी कार्यों को हम ठीक प्रकार से कर सकें, उसके लिए पोषक पदार्थ हमें समर्थ बनाते हैं। वे हमें एनर्जी प्रदान करते हैं ताकि हम इन सभी कार्यों को कर सकें तथा विभिन्न जैविक प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जैविक प्रक्रम जैसे श्वसन यानी सांस लेना छोड़ना, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद है उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम। इन सभी सिस्टम को कार्य करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वे हमें पोषक पदार्थों से प्राप्त होती हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की एवं इसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। सभी सजीव एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं और वे इनका यूज़ करते हैं यानी उस भोजन का डाइजेशन करते हैं और डाइजेशन करने के बाद में हमारे शरीर के जिन अंगों को जिन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है वे उन्हें मिल जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो बचता है वह मलमूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मनुष्य द्वारा या सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने से लेकर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने तक की पूरी प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाती है। अर्थात यह सीधी सी बात है कि यह पादपों में होता होगा क्योंकि पादप भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने वाले जीव कौन हैं? पादप। ठीक है, तो ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। हाँ, मनुष्य और सभी प्रकार के जानवर वे अपना भोजन पादपों से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें विषमपोषी कहते हैं क्योंकि वे अपने भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, जबकि पादप तो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। पहली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है। इसका आंसर हम इस चैप्टर के लास्ट में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं, यानी पादपों में भोजन कहाँ बनता है। क्या भोजन पादप के सभी भागों में बनता है अथवा केवल कुछ स्पेशल भागों में ही भोजन बनता है। पादप अपने परिवेश से यानी अपने आसपास से
कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी उन्हें खाना बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह उन्हें किस प्रकार प्राप्त होती है। खाद्य फैक्ट्रियों तक, यानी पादपों में जहाँ खाना बनता है वहाँ तक ये कच्ची सामग्रियाँ किस प्रकार पहुँचती है। तो हमें इन सभी चीज़ों का हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करना है। तो हम इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।